राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके दे रही हैं। पहले मनोज पांडे के तौर पर झटका लगता है, फिर खबर आती है कि पल्लवी पटेल की अखिलेश यादव से बहस हो गई है और उसके बाद में लगातार उनके विधायकों के क्रॉस वोटिंग का डर भी बना हुआ है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई कि सीएम योगी से सपा विधायकों ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाले 5 विधायकों के नाम अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और मनोज पांडे हैं। इन लोगों ने विधानसभा सचिवालय में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकातों का दौर लगातार जारी है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव का मैदान कौन जीत कर ले जाता है। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और राकेश पांडे, ये तीनों लोग हैं तो समाजवादी पार्टी के विधायक, लेकिन वोट करने जा रहे हैं बीजेपी के लिए। तो देखिए तीनों लोग राकेश सिंह के घर पे इकट्ठा हुए हैं और साफ कह दिया है कि इन्होंने कि वोट इनका बीजेपी को जाएगा। हालांकि कुछ बोलने से भी फिलहाल मना करें। राकेश पांडे जी तो ही हैं। राकेश जी आप तो बोल दीजिए, क्या माना जाए? अब देख ही रहे हैं आप, वोट मिलेगा बीजेपी को, मतलब अब चल में देख वहीं डिसाइड कर लेंगे। तो जीते तो आप लोग सपा के सिंबल पे थे, तो आप कैसे बदल गए फिर? कौन कह रहा बदल गए? बीजेपी को तो पार्टी सपा को नहीं दे रहे हैं वोट ना, अपनी पार्टी को, जिस पार्टी से जीते थे। ये कौन कह रहा है नहीं दे रहे हैं? अरे आप ही लोग कह रहे नहीं दे रहे हैं। नहीं, जो कहने वाले कह रहे होंगे, हम लोग तो नहीं कह रहे। तो किसको भी सपा को वोट देने जा रहे हैं? और क्या पार्टी? आपके बेटे को बीएसपी से टिकट मिल गया तो बीजेपी से टिकट मिल गया तो आप भी बीजेपी की हो गए। बेटे से मुझसे क्या मतलब? ये तो गद्दारी है ना, गद्दारी कोई सूचना कुछ है ही नहीं है। मुझे टिकट मिल जाए, कहीं से पद मिल जाए, पैसा मिल जाए तो तुरंत बदल जाते हैं आप लोग। जिनका वोट लिया उनका, और दलित पिछड़ों का जिनका वोट लिया था उसका क्या होगा? अरे अपने अपने विचार कैसे जीते? निर्दलीय लड़के जीत गए होते। शर्म नहीं आती है नेताओं को इस तरह से बदल जाने पे? ये अभय सिंह देखिए क्या बोल रहे हैं, वोट डालने, अंतरात्मा की आवाज वोट डालेंगे। अंतरात्मा उम्मीदवार को वोट देंगे, सपा के उम्मीदवार को, सपा के उम्मीदवार को वोट देंगे। अंतरात्मा की आवाज में सही जगह मत। अंतरात्मा की आवाज वोट बता दे। पंचम तल से आई थी इनकी अंतरात्मा की आवाज, और अब वोट देने जा रहे हैं। ये बीजेपी को जीते थे सब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, लेकिन वोट देंगे जा रही हैं, क्या कहेंगे? लेट मी रीच, आप वहाँ पहुँचिए। हम इंटरव्यू कर लेते हैं। डिसीजन लिया है, एक कर लेंगे तो रुक जाऊं। आज वोट का दिन है, वहीं पहुँच के बताऊंगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनेंगी पल्लवी जी तो वोट देंगे। अरे वहीं पहुँचिए। आपकी फोन पर बात हुई है, मैम, बहुत चर्चा में है। आपकी फोन पर बात हुई, क्या लोकसभा में 8 सीटों की मांग की है? पहुँचिए, वहाँ पर पहुँचिए। मुझे क्या लग रहा है आपको आज? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। आई रिक्वेस्ट पीडीए को वोट करने को कहा था आपने। लेट मी गो, आई डेफिनेटली गिव रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस। आप पीडीए को वोट करने को कहा था। मुझे जाने तो दीजिए। अखिलेश यादव ने आपसे फोन पे बात की, मुझे जाने तो दीजिए। मुझे जाने तो दीजिए प्लीज। क्या गलती हुई है? क्या अखिलेश यादव जी से कुछ आपकी गलती? और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। पल्लवी पटेल भी अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है तो वो जाने, क्योंकि उनकी भी क्या बोला था अभी आपने? अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे
कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे जरूर जानकारी देना। अब उनके बारे में, किसके बारे में क्या कहें, किसके बारे में हम क्या कहें। आपने बात भी की थी, लोकसभा चुनाव से पहले बात की थी, राजा भैया से बात की गई थी, आपके यहाँ से आप प्रदेश अध्यक्ष ने बात। देखिए, कई बार कुछ लोग, कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। क्या लगता है? देखिए, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान जो दौड़ाए जा रहे हैं, जिन पे लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? जो लाखों लाख नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटा, किराया कहाँ से लाया था, खाने पीने का इंतजाम क्या किया था, कैसे वो रहे थे, कैसे परीक्षा लिखी, और उसके बाद पेपर आउट हो गया, लीक हो गया पेपर। सरकार ने लीक कराया, और सरकार, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, सरकार ने अगर पहले ही जब लीक हुई थी परीक्षा उसी समय ठोस कदम उठाए होते तो शायद नौजवानों को इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते। क्या इलाहाबाद में नौजवानों पे लाठी नहीं चली? 69,000 के नौजवान जाने कितने दिन से बैठे हैं, अपना आरक्षण मांग रहे हो, अपने साथ न्याय हो जाए उनके साथ, कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर लखनऊ में आप बुलडोजर लेकर के गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं। ये लोग जो जब क्षेत्र जाएंगे तो शायद जनता का कैसे फेस करेंगे, हम ही लोगों को नहीं फेस कर पा रहे। सर, आज का कोई असर लोकसभा चुनाव पड़ेगा क्या सर? इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। हमारी लड़ाई और मजबूत दिखाई देगी। देखिए, रणनीति नहीं होती है, सरकार का दबाव इतना होता है। क्या करोगे आप सरकार के सामने? सरकार के सामने क्या करोगे आप? बहुत कम लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है जो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किसके पास फोन नहीं गया, आप बेहतर जानते होंगे। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री फोन कर रहे हों या बातचीत कर रहे हों या दिल्ली से फोन आ रहा हो तो किसकी हिम्मत है जो ना कर दे? अभी क्या स्टेटस देख पा रहे हैं तीनों प्रत्याशी? हाँ, उम्मीद है समाजवादी पार्टी को भी अंतरात्मा पे लोगों ने वोट दिया होगा। नहीं, हमने किसी से अप्रोच नहीं किया है। ये हमारे काम करने का तरीका नहीं कि अप्रोच करें। अच्छा, हम पे देने को क्या है भाई? हम पे देने को क्या है जो हम किसी पे अप्रोच करें? और जो आएगा वो कुछ लेना चाहेगा। कितनों के अंतर? अच्छा, अगर मनोज पांडे के जाना आपके लिए धक्का? अब ये दोनों गए तो मुझे क्या पता है दोनों क्यों गए हैं। ऐसा तो नहीं कि दोनों का हेडक्वार्टर एक ही रहा हो। ओम प्रकाश राजभर जी के 2 विधायक साथ में नहीं आए। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कौन कहाँ गया है। अब जब आप ही कह रहे हो कि सब अंतरात्मा में चल रहा है तो अंतरात्मा से ही फैसला ले रहे होंगे। लेकिन जनता देख रही है, जनता देख रही है। मैंने आपको पहले भी गणित समझाया था। लगभग 60 लाख बच्चे जो घर चले गए जिनका पेपर लीक हुआ, 60 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करें उनके माँ बाप को जोड़ करके। देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट दिया है। कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके समाजवादी पार्टी के बीच, अखिलेश यादव से भी देखिए, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट है। इसमें बाद में बात करेंगे। अभी आपने मतलब मैंने पीडीए को वोट किया है। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे ना होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट
को बधाई, जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, चले जाएंगे। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आप, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। राजा भैया से बात की गई थी आपके यहाँ से, आप प्रदेश अध्यक्ष ने बात। देखिए, कई बार कुछ लोग, कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। क्या लगता है लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान जो दौड़ाए जा रहे हैं, जिन पे लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? जो लाखों लाख नौजवान परीक्षा देकर के घर लौटा, किराया कहाँ से लाया था, खाने पीने का इंतजाम क्या किया था, कैसे वो रहे थे, कैसे परीक्षा लिखी, और उसके बाद पेपर आउट हो गया, लीक हो गया पेपर। सरकार ने लीक कराया, और सरकार, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, सरकार ने अगर पहले ही जब लीक हुई थी परीक्षा, उसी समय ठोस कदम उठाए होते, तो शायद नौजवानों को इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते। क्या इलाहाबाद में नौजवानों पे लाठी नहीं चली? 69,000 के नौजवान जाने कितने दिन से बैठे हैं, अपना आरक्षण मांग रहे हो, अपने साथ न्याय हो जाए उनके साथ, कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर लखनऊ में आप बुलडोजर लेकर के गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं। ये लोग जो जब क्षेत्र जाएंगे तो शायद जनता का कैसे फेस करेंगे, हम ही लोगों को नहीं फेस कर पा रहे। जहाँ तक चुनाव का सवाल है और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए, और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से, उस समय अगर सीसीटीवी न होता और बैलेट से वोट न पड़ा होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। सर, क्या कार्रवाई लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, ये लोकसभा से पहले की लड़ाई थी, अब लोकसभा में जा रहे हैं जनता के बीच में, और जनता सब देख रही है। इसलिए मैंने कहा
कि 2,25,000 वोट तो इनके पेपर लीक से चला गया। ये क्या मुंह लेकर के जाएंगे जनता के सामने? और सोचो, अग्निवीर जैसी नौकरी कौन स्वीकार करेगा? नौजवान, आपकी जो पक्की नौकरी थी वो नहीं दे पा रही सरकार। तो सरकार अगर पैसे से डरा के, धमका के, एजेंसियों के माध्यम से वोट तो ले सकती है, गिनती वाले चुनाव में तो जीत सकते हैं, लेकिन जनता वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई।